जो कोरोना का रिकवरी रेट है 75% से ऊपर गया है। 75.5% है, और अगर हम कल के रेट को ले लें तो वो 80% से ऊपर चला गया है। मतलब कल हमारे जो नए केस हमें मिले वो 830 थे, और जो हमारे डिस्चार्ज हुए वो 897 केस थे जो ठीक होकर घर चले गए। बहुत अच्छी स्थिति में रिकवरी मध्य प्रदेश कर रहा है। लगातार कोरोना की समीक्षा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और परिणाम भी आप सब देख रहे होंगे। हमने गरीब के लिए निःशुल्क पूरी की पूरी चिकित्सा रखी है, मिडिल क्लास के लिए निःशुल्क चिकित्सा रखी है, और इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। इतनी प्रार्थना जरूर है कई बार आपके माध्यम से कि इस बार पुनः हाथ जोड़ता हूँ कि कोरोना से घबराएं नहीं, सावधानियाँ रखें और तत्काल बताएं, अस्पताल तत्काल आएँ। 3 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बचे ही कितने लोग हैं कांग्रेस में? जो बचे हैं उनमें से फिर दें किसको? अगर इनको भी हटा दें तो फिर किसको दे दें? कांग्रेस मानती है सर ये चाणक्य है, कांग्रेस की चाणक्य। इनको कोई भी कुछ नहीं मानता, ये खुद ही नहीं मानते होंगे अपने आप। अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई धरने पे बैठने वाला पत्राचार तो चल ही रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बासमती को लेकर यूपी सरकार बड़ी विचित्र स्थिति है कांग्रेस की। इनका एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश के चावल को बासमती का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि बासमती के लिए हमारे संग धरने पे बैठे। एक पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरकांड का पाठ कराता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री लंका कांड के लिए शिलान्यास पर सवाल उठाता है। ये दो मुही राजनीति है कांग्रेस की। अब पूरा देश समझ गया है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, दोनों कोरों से हाथ टेकने का इनका स्वभाव है। ये जनता को, किसान को बेवकूफ़ समझते हैं, इसलिए देश के अंदर कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है। जो सम्मानित विधायक कोर्ट में गए हैं, मैं उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा, ना ही मेरा बयान न्यायालय की अवमानना से जुड़ा हुआ है। लेकिन इतना मैं अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं एज ए संसदीय कार्य मंत्री कि अयोग्यता और योग्यता, अयोग्यता का प्रश्न या अंग्रेजी शब्द है वो डिस्क्वालिफिकेशन का शब्द जब होता है जब सम्मानित सदस्य सदन का सदस्य हो। जो व्यक्ति इस्तीफा दे चुके, जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके, वो डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे? जो सदस्य है ही नहीं। सम्मानित सदस्य न्यायालय में जाने के पहले अपने विधानसभा जो उस समय के तात्कालीन थे उनसे ही पूछ लेते कि इस्तीफे स्वीकार हो गए थे या नहीं हुए थे। एक दूसरा, मंत्री बनने की बात, वो सदस्य रहते मंत्री नहीं बने हैं, सदस्य से इस्तीफा दिया है, और ये सब चीज़ें अलग अलग क्लॉज में, अलग अलग कंडिकाओं में अलग अलग रूप से बताई गई हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की स्थिति को, अयोग्यता की, डिस्क्वालिफिकेशन की, इस्तीफे की और मंत्री बनने की, ये सब अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पता नहीं क्यों माननीय न्यायालय का समय जाया कर रहे हैं। ये अकेली बात नहीं है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि जी विधानसभा में इतने सारे प्रश्न लगे थे, इन प्रश्नों का क्या होगा? अरे जो सत्र ही शून्य हो गया, जो सत्र ही समाप्त हो गया, उसके प्रश्न कैसे जिंदा रहेंगे? तो ये मेरे ख्याल से, मैं नहीं कह रहा कि उनमें ज्ञान का अभाव कम है, पर मैं तो अपनी समझ से ज्ञान का अभाव मुझ में कम है, इसलिए उतने कम के हिसाब से बता रहा हूँ। देखो मित्र, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ना, ये बहुत अच्छा कार्यकर्ता है। इसने जैसे तैसे जिता के कांग्रेस की सीटें भाजपा से 2-4 ज़्यादा जिता दी। अब सीटें उनने ज़्यादा दिखा दी और नेता बैठे थे भोपाल में, ये नेता उसे रखा नहीं पाए। खड़ी फसल जो लहलहा के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दी थी वो उजड़वा दी। तो घेराव होना चाहिए कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह का, उनका न हो
इसलिए उस कार्यकर्ता का ध्यान बांटने के लिए कभी दंडोतिया जी की तरफ कर देते हैं, कभी किसी दूसरे नेता की तरफ कर देते हैं। दोस्त तो इनका है। मैं कल बोल चुका इस विषय पे कि भाई कोई घोषणा थोड़ी की थी, कोई हमारी घोषणा पत्र में था या हमने कहा था या कोई ऐसी बात थी, ऐसा नहीं है। सर, उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3000 करोड़ का बजट है। देखिए, वो लोग, उनके क्षेत्र में माननीय कमलनाथ जी ने विकास नहीं किया, यही तो उनकी पीड़ा थी। और ये पीड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी भी नहीं हरेगी तो कौन हरेगा। हम मानते हैं कि उनके क्षेत्र की उपेक्षा हुई है, इसलिए वहाँ ज़्यादा विकास होना चाहिए।